ऋषियों ने सुताप्रति से पूछा, व्यासदेव महामती क्यों हैं? विष्णु कथा में पौराणिक इतिहास आपको बताया गया है। इसे सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है, तो कृपया प्रकाशित करें। श्री मुनि ने कहा, वो वर्णन मैं लघु रूप में कीर्तन करूंगा। एक दिन मैं ऋषियों के साथ हूँ। मैं बद्रिकाश्रम पहुंचा। उस स्थान पर हेरलम व्यास द्विपायन भगवान के ध्यान में लीन हो गए। मैं उन मुनीश्वर को प्रणाम करता हूँ। करिनु ने कुछ प्रश्न जोड़े। मैंने कहा, हे प्रभु, आप सदैव हैं। दर्शन से हरि का सुंदर रूप दिखता है, अतः विदित उसका स्वभाव है। जामा को उसका अनुपम रूप बताओ। इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश मैं सब कुछ जानने को उत्सुक हूँ। कृपया वह सब उजागर करें, तब मनोकामना पूरी होती है। इस प्रकार मैंने प्रस्तुत किया। लेकिन व्यास तपोधन ने जो कहा, हे महान ऋषियों, मैं ये करूंगा। दबे हुए दिल की बात सुनो। व्यासदेव ने कहा, हे सूत महान है, मैं तुरंत गरुड़ पुराण का वर्णन करूंगा। नवद दक्षादि प्रजापति सहित एक दिन मैं ब्रह्मलोक में उपस्थित हूँ। इस पौराणिक वृतांत को सविष्टय करें। दादा पद्म योनि ने कीर्तन किया। सुत कहते हैं, नक्ष नारदादि सहित तुम साथ क्यों हो? केन या पद्मासन आपके पास? ये पुण्य था जय कीर्तन किया। बाम के नारदादि मुनिगण साने। एक बार मैं ब्रह्मा के घर गया। मैं ब्रह्मा को प्रणाम करता हूँ। करिनु सविनय से विनती करता है, प्रभु, हमारे पास सार तत्व है, कृपया विस्तार से बताएं। ब्रह्मा ने कहा, ध्यान रखना, गरुड़ पुराण सभी पुराणों का सार है। अतीत में भगवान विष्णु, देवताओं रुद्र और अमारे के साथ ये सार पौराणिक है। बहुत सुंदर ढंग से कीर्तन किया गया। उस बात को एक बार में ही कह देना उचित है। हे व्यास, सुनो और संयमित रहो। व्यास तपोधन ने फिर पूछा, सभी सुरों में सबसे आगे क्यों है विष्णु? गरुड़ पुराण में कीर्तन के बारे में बताया गया है। अब तुम सच बताओ। ब्रह्मा ने राग से कहा, एक बार मैं कैलाशपुर पहुंचा। सूचना हेरिलम देवदेव महेश्वर सर्वोच्च के ताजा विचारों में सक्रिय। मैं उनको शत शत नमन करता हूँ। अब आपको किसकी परवाह है? आपके अलावा किसी अन्य भगवान के लिए? मैं नहीं जानता, सच बताऊं। कोई और आपसे बेहतर है? अगर हाँ तो जल्दी बताओ। उस कहानी को सुनने के लिए सबके मन में बड़ी चाहत। रुद्र ने कहा, मुझे हरि की चिंता है। मैं हमेशा अकेला रहता हूँ। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है, सर्वरूपी सर्वृत स्थिति स्थायी है। मैं हर तरह से आत्मा से जुड़ता हूँ। मैं सदैव उन्हीं श्रीहरि का स्मरण करता हूँ। निरंतर उसकी आराधना करो। मैंने सभी अंगों पर भस्म लगा रखी है और बाल उलझे हुए थे। मैं सदैव व्रतों के प्रति समर्पित रहा हूँ, जिसमें सभी भूत प्रेत मौजूद हैं। प्रलय के टलने का समय आ गया है, जिसमें सर्वगुण हो। सूत्र के अनुसार गंथा मणि सम सदा बंध रोए, जिसके 1000 पैर, 1000 शब्द, हजारों जांघें और भुजाएं, हजारों आंखें, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और स्थूल से सबसे मोटा, वह जो प्रारंभ से ही महानतम है, वह जो सर्वश्रेष्ठ से भी बेहतर हो। सदैव वेदों की स्तुति करो। परम पुरुष, क्षय के दौरान संकुचन, जिसमें सभी प्राणियों की अभिव्यक्ति है। मैं हर समय उस ब्रह्म का ध्यान करता हूँ। देवसु के यक्षराक्ष और पन्नगस, सदैव परब्रह्म की आराधना करो। वह अतीत और वर्तमान दोनों है। विचारहीन सत्य शाश्वत एवं नाशवान होता है। हे ब्राह्मण, जिसका सिर स्वर्ग में है, नेत्रद्वय चंद्र सूर्य, बदन पावक, आकाश नाभि है, पृथ्वी पैर है। मैं उस नारायण के बारे में सोचता हूँ, जिसके मध्य में तीनों लोकों का आश्रय है, जिनकी भुजाएं सभी दिशाओं में हैं, वायु श्वास द्वारा संचालित होती है। मुझे सदैव नारायण की चिंता रहती है। बादल सभी बालों के रूप में है, जिसका अक्षसंधि नुडिस्कल स्वरूप, सिंधु चतुष्टय रोय जिनके जठार में,
मैं इसके बारे में लगातार सोचता रहता हूँ, जिसका इस संसार में कोई मूल नहीं है। मैं हमेशा उसके बारे में सोचता हूँ।